देखो 2025 में हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफ़र में हीट एक्सचेंजर टॉपिक में से एक का क्वेश्चन पूछा गया 2025 में केमिकल ब्रांच में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट U is estimated from the equation 1/U is equal to 1/HI plus 1/H0, where HI and H0 are the convective heat transfer coefficient on the inner and outer side of the tube respectively. This is valid for dash tube of dash thermal conductivity. Which one of the following is the correct option to fill in the gaps 1 and 2? तो 1 and 2 में क्या आएगा ये हमको पूछा हुआ है। तो देखिए एकदम सिंपल है, आप पोज करके खुद से सोचना चाहो तो सोच सकते हो। तो मैंने सॉल्यूशन किया है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए हमको क्या दिया है, मतलब कि कौन सा इक्वेशन दिया है, 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/H0। लेकिन हमको जनरल रेजिस्टेंस के लिए हीट एक्सचेंजर में रेजिस्टेंस जो लिखते हैं उसका जनरल फॉर्म हमको पता है। वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि 1/U0 A0 इज इक्वल टू 1/UI AI इज इक्वल टू 1/HI AI प्लस ln R0/RI अपॉन 2πKL प्लस 1/H0 A0, ये जनरल फॉर्म होता है। लेकिन हमारे इक्वेशन में ऐसा A0 AI ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब हमको क्या समझना है कि जो हमारा ट्यूब होगी, हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब होगी उसकी वॉल की थिकनेस बहुत 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 कम है। तो क्या होगा कि इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। मतलब कि इंटरनल डायमीटर DI और आउटर डायमीटर DO ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, मतलब कि इतनी पतली है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनर सरफेस का एरिया और आउटर सरफेस का एरिया ऑलमोस्ट सेम है। तो मतलब कि इसको समझना हो तो A इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू A0, मतलब कि ये तीनों एक सेम है। मतलब कि तो बहुत पतली वॉल होगी, थीन वॉल होगी तब ऐसा होगा। और दूसरा भी है, देखो ये बीच का टर्म जो कंडक्शन रेजिस्टेंस का है वो भी मतलब कि अंदर अपने इक्वेशन में दिया हुआ नहीं है। अपना इक्वेशन में क्या है, 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/H0 है। मतलब कि ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस वाला टर्म भी दिया नहीं है। तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस का टर्म क्या होता है, ln R0/RI अपॉन 2πKL। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो क्या सोच सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी तो उसका रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल होगा। या आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में K की वैल्यू बहुत हाई होने से ये पूरा टर्म टेंड्स टू 0 होगा। तो ln R0/RI अपॉन 2πKL टेंड्स टू 0 कब होगा, जब K की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, मीन्स वेरी हाई होगी। तो ऊपर का जो इक्वेशन बड़ा वाला इक्वेशन है वो ऐसे इन शॉर्ट इतने में आ जाएगा, 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/H0 में। तो मतलब कि हमारा ट्यूब कैसी होगी कि थीन वॉल वाली, और कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो हाई कंडक्टिविटी होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था तो दिस इज़ वैलिड फॉर थीन वॉल ट्यूब। तो थीन वॉल ट्यूब किस में है, ऑप्शन बी में और सी में है। थीन वॉल ट्यूब ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई तो मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब कि इसके लिए आपको सिर्फ ओवरऑल एक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी और कुछ था नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 1 मार्क का था, केमिकल ब्रांच में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, थैंक यू।